झारखंड में पंचायत चुनाव कब होंगे, निर्वाचन आयोग द्वारा कब पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा की जाएगी, पंचायत चुनाव का आरक्षण रोस्टर क्या होगा, इन तमाम खबरों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इन तमाम खबरों को हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर काफी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर पंचायतों में खड़े होने वाले प्रत्याशियों द्वारा भी प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए तरह तरह के वादे और लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य में लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला छठ के बाद निर्वाचन आयोग लेगी। सूत्र बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के चढ़ने का सबसे अधिक खतरा त्योहारों के दौरान होता है। छठ के बाद संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। सब कुछ ठीक रहने पर दिसंबर या जनवरी में चुनाव कराने का फैसला लिया जा सकता है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों व नगर निकायों के लिए वार्डों का परिसीमन, आरक्षण रोस्टर, मतदाता सूची का प्रकाशन, चुनाव चिन्ह निर्धारण जैसे चुनाव पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर सरकार को सूचित कर दिया है। खबर पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है कि छठ, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों की बाद एक समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक के बाद निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लेगी और एक नई तिथि जारी करेगी। ज्ञात हो कि पंचायत समितियों को 2 बार मिल चुका है अवधि विस्तार। राज्य में पंचायतों की 5 साल की अवधि का कार्यकाल इस वर्ष 15 जनवरी को पूरा हो गया था। पंचायत समितियों को अब तक 2 बार 6-6 महीने का अवधि विस्तार भी दिया जा चुका है। 14 नगर निकायों में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। 3 वर्षों में बने 6 नगर निकायों गोमिया, बड़कीसरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा, मड़गामा में पहली बार चुनाव होने वाले हैं। धनबाद, देवघर, चास, चक्रधरपुर, झुमरी तिलैया, विश्रामपुर, कोडरमा व मंझगांव नगर निकायों में भी कार्यकाल पूरा होने के कारण चुनाव लंबित है। 5 वार्डों को भी उपचुनाव कराना है। इधर राज्य में पंचायती और नगर निकायों का चुनाव इस वर्ष 31 दिसंबर तक संपन्न नहीं होने पर निर्वाचन आयोग को फिर से मतदाता सूची तैयार करनी होगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर हर वर्ष 1 जनवरी से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है। दिसंबर के बाद चुनाव होने पर पुनरीक्षण के बाद तैयार की जाने वाली नई मतदाता सूची से ही चुनाव कराया जाएगा। इससे पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, पंचायत सदस्य आदि के उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की सूची तैयार कर ली गई है। विभिन्न पदों के चुनाव के लिए अलग अलग सिंबल्स की लिस्ट बनाई गई है। जिला परिषद के सदस्य जहां चूड़ी, एसी, सीसीटीवी कैमरा, बांसुरी जैसे चुनाव चिन्ह पर अपना भाग्य आजमा सकते हैं, वहीं मुखिया प्रत्याशी कान की बाली, गुब्बारा, फ्राई आदि सिंबल्स पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य और पंचायत सदस्यों के लिए भी अलग से चुनाव चिन्हों की लिस्ट जारी की गई है। पंचायत समिति के सदस्य जहां लिफाफा, मोतियों के हार, चप्पल जैसे सिंबल्स पर चुनाव लड़ सकेंगे, वहीं पंचायत सदस्य हेलमेट, कटहल, भिंडी, अंगूठा आदि चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। ज्ञात हो कि जिला परिषद के लिए एसी, ऑटो रिक्शा, चूड़ियां, बैटरी, टॉर्च, बेंच, बिस्किट, बक्सा, ईट, बाल्टी, कैमरा, चपाती, रोलर, चिमनी, नारियल फॉर्म, कंप्यूटर, माउस, घन, हीरा, डोली, ड्रिल मशीन, बांस का खंभा, बांसुरी, कॉर्पोरेट, फव्वारा, सीसीटीवी कैमरा और कीप आदि चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। इधर मुखिया के लिए सेब, बेल्ट, बल्लेबाज, गुब्बारा, दूरबीन, आदमी और पाल वाली नौका, ब्रेड टोस्टर, ब्रश, कैलकुलेटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, चक्की, शतरंज बोर्ड, कोट, कंप्यूटर ट्रेन, कटिंग प्लायर, डिश एंटीना, दरवाजे का हैंडल, कान की बालियां, एक्सटेंशन बोर्ड, फुटबॉल खिलाड़ी, फ्राई पैन, गैस सिलेंडर जैसे चिन्ह पर लड़ सकेंगे चुनाव। इधर पंचायत समिति अलमीरा, बेबी वॉकर, बल्ला, मोतियों का हार, साइकिल पंप, ब्लैक बोर्ड, डबल रोटी, ब्रीफकेस, केक, कैन, कैरम बोर्ड, जंजीर, चप्पल, चिमटी, कलर ट्रे और ब्रश, चारपाई, कप प्लेट, डीजल पंप, दीवार घड़ी, डंबल, लिफाफा, फुटबॉल, फ्रॉक, गन्ना के लिए किसान चुनाव चिन्हित तय किए गए हैं। इधर 24 चुनाव चिन्ह संरक्षित रखे जाएंगे ताकि किसी भी पद के लिए अगर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है तो उसमें उसका उपयोग किया जाए। ज्ञात हो कि इस बार पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से दलीय आधार के जितने भी चुनाव चिन्ह हैं उन्हें पंचायत चुनाव में चुनाव चिन्ह जारी नहीं किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।